विश्वविद्यालय के यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2023 के MIL हिंदी के प्रश्नों के आपको उत्तर बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ कितना गलत, चलिए शुरू करते हैं। यह जो है 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 30 नंबर आपको महाविद्यालय से मिलेंगे। तो इसमें से पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तो हमारा जो पहला प्रश्न था इसमें 10x2 2 नंबर का प्रत्येक था। पहला प्रश्न था हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण वर्ण की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन थे 15, 10, 5, 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 इन ओ नंबर, जिन्होंने लिखा उनका सही। और दूसरा जो है निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि को देवनागरी है। तो ऑप्शन था ए नेपाली, बी बो में था मराठी, 100 में था हिंदी, 2 में था तीनों भाषाओं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों भाषाओं में, क्योंकि देवनागरी लिपि जो है नेपाली, मराठी और हिंदी में लिखा गया हिंदी है। तीनों भाषाओं को लिपि देवनागरी कहा गया है। तीसरा जो है हिंदी में काट चिन्ह ध्वनियों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं 8, 9, 10, 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 11। और चौथा प्रश्न था ध्वनियों के उच्चारण में करण से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शंस हैं अ, तालु, मुर्दा, दंत या जीभ। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीभ, 2। पांचवा है बेटों वाली विधवा शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, किसकी रचना है। तो ऑप्शन है ओ में राम वृक्ष बेनीपुरी, जय शंकर प्रसाद, स्व प्रेमचंद और जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जो कि 100 नंबर है। और छठा प्रश्न था भय शीर्षक पाठ निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्या है। आपके ऑप्शंस हैं निबंध, ललित निबंध, व्यंग निबंध या कहानी। तो ये जो है निबंध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अ। और सातवां था अब घटन घटना क्या समाधान शीर्षक कविता की रचना है किसकी। तो ऑप्शन था ओ भारतेंदु, ब था रामधारी सी दिनकर, 100 कबीरदास और 2 जायसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 का रामधारी सी दिनकर जी। और 8वां था हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं 1980, 1981, 1982 या 1975। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 नंबर 1982। और 9वां प्रश्न था राम वृक्ष बेनीपुरी को सन 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति आंदोलन के कारण किस जेल में रहना पड़ा था। आपके ऑप्शन थे अ नंबर पटना में के जेल में, व भागलपुर केंद्रीय जेल में या 100 हजारीबाग जेल में या इनमें से कोई नहीं। तो उस आंदोलन के दौरान राम वृक्ष बेनीपुरी जी को हजारीबाग के जेल में रखा गया था, वहाँ रखा। और 10वां और आखिरी जो है ऑब्जेक्टिव का था निम्नलिखित में से कौन दिनकर जी की रचना नहीं है। तो आपके ऑप्शन थे ग्राम्या, रसीम रथी, इतिहास के आंसू, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये रसीम रथी, इतिहास के आंसू और संस्कृत के 4 अध्याय ये सभी दिनकर जी की रचना है, परंतु और जो ग्राम्या है ये उनकी रचना नहीं है। तो ये हो जाएगा उत्तर। और दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित में से इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें 4x5 था, तो 20 नंबर प्रत्येक 4 प्रश्न पर आपको 5 नंबर एक प्रश्न पर था। तो क्वेश्चन था घोष और अघोष ध्वनि के उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो अब घोष ध्वनि वह होता है जिन वर्णों के उच्चारण से केवल नाद का उपयोग होता हो, मतलब जोड़ दिया जाता हो, जैसे य, र, ल, व, ह इत्यादि। और अघोष ध्वनि वह होता है जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग किया जाए, जहाँ श्वास का, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, भ, तालव्य स इत्यादि। और दूसरा का ख नंबर था जब नाश मनुज पर छाता है पल विवेक मर जाता है। उक्ति का पल्लवन करें। पल्लवन करने का मतलब होता है विस्तार करने। ये जो है रामधारी सी दिनकर जी की
कविता में लिखा गया था उसमें दुर्योधन को बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण चेतावनी देते हैं। और गौर नंबर था कार्यालयी पत्र से क्या समझते हैं, उसकी विशेषता करें। तो आप लोग कार्यालयी पत्र से क्या समझते थे उसके बारे में लिखना था। कार्यालयी पत्र जैसे हम किसी को ऑफिसर को लिख रहे हैं, छुट्टी चाहिए, ये कार्यालयी पत्र है। जैसे डीएम लिखता है एसपी को या एसपी लिखता है, ये सभी कार्यालयी है। हाँ, और या अथवा था प्रव्रजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु एक आवेदन पत्र, मतलब माइग्रेशन लेने हेतु आपको एक एप्लीकेशन लिखना था। और घ नंबर था गेहूं और गुलाब निबंध की मूल संवेदना को स्पष्ट करना था। आपने एक अगर निबंध पढ़ा होगा तो आप उसको लिख देंगे। और अगला प्रश्न था घ नंबर, वह देवालय सुना नहीं देवता है, लेकिन कुछ हुए डरे हुए दानव के गर्जन वर्जन से कुछ भीति भाव से भरे हुए पद्यांश का भावार्थ आप लोगों को लिखना था। और 4 नंबर था निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी रूप में लिखें। तो पहला था कुल शासक, कुल शासक का अंग्रेजी हो जाएगा हेड मास्टर, ओके। और दूसरा था आचार्य, आचार्य का अंग्रेजी हो जाएगा टीचर। और तीसरा जो है अंकेक्षक, अंकेक्षक का मतलब होता है इंग्लिश में ऑडिटर। और प्राणवायु चौथा है, प्राणवायु को हम ऑक्सीजन लिख सकते हैं या विटल एयर। और पांचवा था कुलाधिपति, कुलाधिपति इसका अंग्रेजी हो जाएगा चांसलर। और आपको जान के हैरानी होगी या जानते होंगे गवर्नर, हमारे जो राज्य के गवर्नर होते हैं उन्हीं को कुलाधिपति कहा जाता है। वो सभी यूनिवर्सिटी के मालिक रहते हैं, कुलाधिपति रहते हैं, चांसलर रहते हैं। तीसरा था निम्नलिखित में से किन्हीं 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दे। लॉन्ग में 3 गुना 10 3 10 नंबर के थे 30। तो कौन नंबर में थे देवनागरी लिपि की विशेषताओं को उदाहरण सहित स्पष्ट करना था, कर दिए होंगे। ख था राजभाषा के रूप में हिंदी की वर्तमान स्थिति में अपने विचार लिखना था, मतलब राजभाषा को हिंदी रूप में वर्तमान में स्थिति क्या है, इसको कितने उपयोग किए जाते हैं और ये देख सकते हैं, उसको लेना था। और ग नंबर था बेटों वाली विधवा शीर्षक कहानी का सारांश, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का सारांश लिख दीजिएगा। घ नंबर था सदाचार की ताबीज शीर्षक पाठ में व्यक्त रचनाकार के संदेश को स्पष्ट करना था, मतलब कवि क्या कहना चाह रहे थे। और अंगो नंबर था तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यात्मक परिचय देना था। तुलसीदास कौन थे, क्या थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कैसे कवि थे, कि इन सबों को आप लोगों को वर्णन करना था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दूसरों को भी बताइएगा। बस ये सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।